नमस्कार प्यारे साथियों और मेरे प्यारे बच्चों। आज प्रीपोजिशन का आगे का टॉपिक है और जो प्रीपोजिशन है वो दो प्रीपोजिशन और बता रहा हूँ जो आज नई प्रीपोजिशन है। यानी एक तो है ऑफ ऑफ और दूसरी है फ्रॉम। ऑफ और फ्रॉम, इनमें दोनों में बिल्कुल बारीकी सा अंतर है। यानी बिल्कुल आप ध्यान से देखोगे ना तब भी आपको महसूस होगा, एकदम ध्यान से पढ़ोगे तब पता लगेगा ऑफ और फ्रॉम में डिफरेंट क्या है, यानी भिन्नता क्या है। ऑफ वो चीज़ होती है कि जिससे कोई वस्तु बनती है, मतलब जिससे कोई वस्तु बनती है और जिससे जो वस्तु बने ना वो चीज़ उसमें दिखाई देनी चाहिए, वो दिखाई देनी चाहिए। जैसे कोई, अब हमें पता लग गया कि जैसे टोपी है वो किससे बनी है, ऊन से बनी है। ऊन उस टोपी में अब भी दिखाई देती है तो वहाँ ऑफ का प्रयोग होगा। ये याद रख लेना, जो जिस वस्तु से बने ना वो वस्तु उसमें दिखाई देनी चाहिए, वहाँ पर ऑफ लगेगा। और फ्रॉम में बिल्कुल बारीकी सा अंतर है कि जिससे जो वस्तु बनती है ना वो जिससे जो वस्तु बनाएगी ना वो वस्तु उसमें दिखाई बाद में नहीं देगी। यानी जो वस्तु बन जाएगी ना उस वस्तु से, तो वो जो वस्तु ने जिसका निर्माण किया है ना वो वस्तु उसमें दिखाई नहीं देगी। एक में तो दिखाई देगी दोनों चीज़ें और एक में जो वस्तु बनाती है वो विलुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है। अब जैसे बोल दिया कि कोई भी चीज़ है, हम दूध है उससे हम मक्खन प्राप्त करते हैं, तो अब जैसे मक्खन करेंगे तो वो दूध दिखाई नहीं देगा तो वहाँ फ्रॉम लगेगा। तो ये चीज़ें बारीकी सा अंतर है। और एक फ्रॉम है वो हमेशा एक चीज़ छोड़ने में भी होता है, यानी जुदा होने में भी फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। यानी यहाँ से हम जैसे छोड़कर ये स्थान है, जैसे अब ये है जयपुर है, जयपुर से हम छोड़कर कहीं दूसरी जगह दिल्ली गए हैं तो वहाँ जिस जगह को हम छोड़ रहे हैं ना वहाँ भी हमें क्या लगाना है, फ्रॉम। और मिलन के भाव में क्या लगेगा, जहाँ मिलाता है वहाँ पर टू का प्रयोग होगा। तो ये चीज़ें बोर्ड पर मैं आपको बता देता हूँ। प्रीपोजिशन यानी पहला है ऑफ और फ्रॉम, इनमें बारीकी अंतर है आज। तो इन दोनों में मैंने यह बता दिया, ये लिखी हुई लाइन है मेरे, इन दोनों में बारीकी सा अंतर है, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है पहले। जिस वस्तु से कोई वस्तु बने, यानी जिस वस्तु से हम कोई वस्तु बनाएंगे और वो वस्तु दिखाई दे, यानी जो जिस वस्तु से हम वस्तु बनाए ना, कहने का मतलब जिससे जो वस्तु बन रही है और वो वस्तु बनने के बाद जिससे वो वस्तु बनी है ना वो दिखाई देनी चाहिए, तो वहां पर ऑफ लगेगा। उदाहरण देख लो आप, फिर समझ में आ जाएगा। जैसे ये वाक्य है माई केप, केप का मतलब हो गया टोपी। इज मेड, मेड का मतलब होता है बनी हुई। ऑफ वुल, अब ऑफ का प्रयोग किया है, मैंने ऑफ का प्रयोग किया। चार प्रीपोजिशन आ जाए, ऑन इन, तो हमें पता लग गया ऑफ लगेगा। तो माई केप इज मेड ऑफ वुल, वुल का मतलब हो गया ऊन। मेरी टोपी है वो किससे बनी हुई है, ऊन से बनी हुई है। अब देखो टोपी, ऊन, ऊन ने निर्माण किसका किया है, टोपी का किया है, यानी ऊन से क्या बनी है, टोपी। लेकिन टोपी बनने के बाद भी ऊन क्या करती है, दिखाई देती है। तो ये क्या क्या लगेगा, इसमें ऑफ लगेगा। यानी माई कैप इज मेड ऑफ ए वुल। एक और देख लो, टेबल इज मेड ऑफ वुड। टेबल का मतलब हो गया जो लकड़ी की मेज होती है। तो टेबल मेज है वो किससे बनी है, लकड़ी से बनी होती है। यानी टेबल का निर्माण है वो क्या चीज है, अगर वो देखो अब टेबल तो बन गई, यानी वुड लकड़ी से क्या चीज बनाई गई है, टेबल बना दी गई है। यानी कहने का मतलब क्या है कि लकड़ी से क्या चीज बनी है, यानी टेबल इज मेड ऑफ वुड। यानी जो लकड़ी है उससे किसका निर्माण हुआ है, टेबल का निर्माण हुआ है। कहने का मतलब इसका ये है। तो अब देखो टेबल तो बन गई है, किससे बनी है, लकड़ी से बनी है। लेकिन फिर भी यदि टेबल देखेंगे ना तो लकड़ी दिखाई देगी, इसमें लकड़ी क्या देगी, दिखाई देगी। तो क्या लगेगा, ऑफ लगेगा। कहने का मतलब ये, दोबारा और देखो, माई कैप इज ए मेड ऑफ वुल, यानी ऊन से किसका निर्माण हुआ है, टोपी से, टोपी का। तो टोपी बनने के बाद ऊन है वो दिखाई देती है, तो वहां पर क्या लगाएंगे, ऑफ लगा देंगे। और टेबल इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी से क्या बनी है, मेज बनाई गई है। तो अब देखो मेज बनने के बाद भी क्या दिखाई देता है, लकड़ी दिखाई देती है। तो अब जो चीज दिखाई देना, जिस चीज से जो चीज बने और वो दिखाई दे, तो वहां पर क्या लगाएंगे, ओ अप, ऑफ लगा देना। अब दूसरा एक फ्रॉम, एफ आर ओ एम। अब देखो ये इसमें थोड़ा सा अलग है कि जिस वस्तु से कोई वस्तु बने और जिससे जो वस्तु बनी है ना उसका रूप बदल जाए, यानी जिससे जो वस्तु बना रहे हैं ना उसका रूप बदल गया। यहां तो देखो ऊन से टोपी बनी तो रूप नहीं बदला, दोनों चीज दिखाई देती है। लेकिन अब की बार जिससे जो वस्तु बनेगी ना, जिससे जो वस्तु बनी है ना, जो बना रहा है, जिसका निर्माण हो रहा है, उस वस्तु का क्या हो जाएगा, रूप ही बदल जाएगा, यानी अलग हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखो, बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क। अब देखो दूध से किसका निर्माण हुआ है, मक्खन का निर्माण हुआ है। तो अब देखो जैसे ये मक्खन बन गया तो दूध दिखाई नहीं देगा,
दूध क्या नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ क्या लगाएंगे, हमें फ्रॉम लगा देंगे। यानी बटर इज मेड फ्रॉम मिल्क, यानी दूध से क्या बन गया है, मक्खन बन गया है। तो यहाँ तो ऊन दिखाई दे रही थी जिस चीज से बनी थी, लेकिन यहाँ दूध से मक्खन बना है। मक्खन के अंदर कभी भी दूध है वो क्या नहीं देगा, दिखाई नहीं देगा। तो रूप बदल गया, तो क्या लगाएंगे, फ्रॉम लगाएंगे, ऑफ नहीं लगेगा। दूसरा और देख लो, वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स। अब अंगूर से क्या बनती है, वाइन बनती है, शराब। वाइन क्या होता है, शराब। ये अंगूर से ग्रेप्स शराब बनती है। अब शराब में कभी भी क्या चीज दिखाई नहीं देती, अंगूर दिखाई नहीं देता है। तो हमें क्या लगाना पड़ेगा, फ्रॉम लगाना पड़ेगा। और जिससे दिखाई देता तो ऑफ लगा देता। यानी वाइन इज मेड फ्रॉम ग्रेप्स, यानी अंगूर से क्या बनती है, शराब तैयार होती है। तो अब जैसी शराब तैयार हो जाएगी, इसमें ग्रेप्स है वो दिखाई नहीं देगा। तो यहां हमें दो चीजों में पूछेगा ना कि ऑफ लगेगा फ्रॉम लगेगा, तो हमें क्या लगाना है, फ्रॉम लगाना है। अब एक चीज और है, लास्ट वाक्य, जुदा होने के भाव में भी, यानी अलग होने के भाव में भी किसका प्रयोग किया जाता है, फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। जैसे अंतिम वाक्य देखो, सी विल गो फ्रॉम नोहर टू जयपुर। अब देखो, सी विल गो, वह जाएगी, फ्रॉम नोहर टू जयपुर, यानी जहां से हम स्टार्ट हो रहे हैं ना, जहां से जिस स्थान को छोड़ रहे हैं, यानी जुदा हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं जिस चीज से, तो वहां क्या लगाना है, पहले फ्रॉम। और जहां जाकर ठहरेंगे, यानी मिलन होगा, जिस जगह पर हम रुकेंगे मिलन होगा, वहां पर क्या लगेगा, टू लगेगा। यानी फ्रॉम सी विल गो, यानी वह जाएगी। अब जिस स्थान को छोड़कर हम जिस स्थान से जा रहे हैं ना, जिस स्थान को छोड़ेंगे हम, उसके आगे क्या लगा देंगे, फ्रॉम लगा देंगे। और बाद में आगे दूसरा, जहां वो जाकर रुकेगा, ठहरेगा, और वहां पर क्या लगेगा, टू लगेगा। तो ये इस प्रकार दोनों में अंतर है, ऑफ और फ्रॉम में। एक में तो ऑफ का अंतर मैंने आपको बता दिया कि वस्तु से कोई वस्तु बने, वो वस्तु है वो उसमें दिखाई देगी तो ऑफ लगेगा, और जिससे वस्तु बने और वो स्पष्ट अपना रूप बदल ले, तो वहां पर क्या लगेगा, फ्रॉम लगेगा। तो ये दोनों ऑफ और ये क्या है, फ्रॉम, दोनों ये चीजें अच्छी तरीके से, इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेना। बार बार 2-3 बार पढ़ोगे तो अच्छी तरीके से याद रह जाएगी। और हमेशा हम पढ़ते ही रहते हैं, और 1-2-4 प्रीपोजिशन और भी है, वो भी मैं करवाऊंगा आगे, जो 2 प्रीपोजिशन है और कराऊंगा। तो नशा भगाओ और युवा को बचाओ, और अच्छी तरीके से तैयारी करो। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।